जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसे कि आपका नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और नीट का रिजल्ट भी आ चुका है, आपने सभी ने देख ही लिया होगा। तो आपको बेसब्री से इंतजार था, आपका इंतजार ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद आता है आपका एडमिशन यानी काउंसलिंग के लिए। यानी काउंसलिंग से पहले आप ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करें जिससे आपके काउंसलिंग में क्या रुकावट आई, उन सब गलतियों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे क्या आपके पास से सारी जानकारी जल्द से जल्द आ जाए। आइए हम बात करते हैं नीट यूजी 2025 नीट काउंसलिंग के दौरान ना करें ये गलती, समझे पूरे एमबीबीएस के पूरे डिटेल। उसके बारे में बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 नीट यूजी रिजल्ट के बाद डॉक्टर बनने के लिए पहला स्टेप होता है। आपका अगर ड्रीम है डॉक्टर बनने का, उससे पहले कि आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद क्या आप डॉक्टर बन सकते हो। काउंसलिंग प्रक्रिया, आइए आपको नीट यूजी काउंसलिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स बताते हैं ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 स्टेप। नीट यूजी रिजल्ट के बाद डॉक्टर बनने के लिए पहला स्टेप होता है काउंसलिंग प्रक्रिया। नीट यूजी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि यही आप तय करते हैं कि आप किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, कहाँ कितनी सीटें हैं और आपके लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं। फिर देखेंगे हम, लेकिन कुछ छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान ही कुछ छोटी गलतियां कर देते हैं। ऐसी कौन सी गलती करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिससे उन्हें उनका मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता है। आइए आपको नीट यूजी काउंसलिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स बताते हैं ताकि आप कोई भी गलती ना करें। फिर देखते हैं हम, नीट यूजी काउंसलिंग कौन कराता है। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो नीट का यूजी आपका रिजल्ट एग्जाम होता है उसका काउंसलिंग प्रक्रिया कौन स्टार्ट कराता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो नीट यूजी काउंसलिंग का आयोजन नेशनल लेवल पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी के द्वारा किया जाता है। एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा रैंक में 15% सरकारी मेडिकल सीट्स और सभी एम्स, जिपमर और अन्य केंद्रीय संस्थानों की सीटें शामिल होती हैं। उसके बाद आता है आपका वही राज्य स्तर पर स्टेट काउंसलिंग ऑथोरिटी के जरिए होती है। राज्य कोटा में 85% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीटें और सभी प्राइवेट व डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें शामिल होती हैं। इसमें तो क्या आपका प्राइवेट और डीम्ड सीटें क्या 85% इसमें शामिल होती हैं। तो कई स्टूडेंट सिर्फ एक ही लेवल की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं जिससे उनके सीट मिलने के अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए नेशनल और स्टेट दोनों काउंसलिंग के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करें। आपको अगर नीट कॉलेज चाहेंगे ही एडमिशन एमबीबीएस में अच्छे कॉलेज का, मनचाहा कॉलेज का, आप राज्य लेवल पर भी कीजिए और क्या नेशनल टेस्ट एग्जाम भी कीजिए। आप क्या दोनों लेवल पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं हमारे देश में कितनी मेडिकल सीटें हैं टोटल। इस बार का मेडिकल सीटें इंक्रीज हुई हैं, कितनी इंक्रीज हुई वो आपको मैंने वीडियो में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिए। हमारे देश में 780 मेडिकल कॉलेजों में से एमबीबीएस की 1,18,190 सीटें उपलब्ध हैं। फिर देखते हैं हम कि देश में मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल संस्थान व रिसर्च की निगरानी करने वाली संस्थान एनएमसी के मुताबिक देश में सर्वाधिक 12,445 एमबीबीएस की सीटें क्या कर्नाटका में आपकी। फिर देखेंगे और उसके बाद
12,475 यूपी में सीटें हैं आपकी। तमिलनाडु में देख लें तो 12,050 आपके तमिलनाडु में, और महाराष्ट्र में 11,846 सीटें हैं MBBS सीटें। इसके बाद तेलंगाना में 9,040 सीटें हैं, गुजरात में 7,250 सीटें, आंध्र प्रदेश में 6,785 सीटें हैं आपकी, राजस्थान में 6,476 सीटें हैं, पश्चिमी बंगाल में 5,676 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 5,200 सीटें हैं आपकी, और केरल की बात कर ले हम तो 4,905 सीटें हैं MBBS की। इसके बाद हम देखते हैं बिहार में 2,995 सीटें आपके क्या बिहार में हैं। फिर आगे देखते हैं उड़ीसा में आपकी 2,725 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी 2,255 सीटें हैं, हरियाणा में आपकी 2,185 सीटें हैं, पंजाब में 1,850 सीटें, पांडिचेरी की बात करें तो 1,830 सीटें हैं, असम में हम देख लें तो 1,650 सीटें हैं। यहीं हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आपको कितनी सीटें हैं? 1,497 सीटें हैं। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपकी 14 सीटें हैं टोटल। हमने टोटल इतनी सीटें थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब आगे देखते हैं नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए समय पर रजिस्ट्रेशन करें। कैसे रजिस्ट्रेशन करें उसके बारे में बात करते हैं। तो नीट यूजी 2025 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। आपको MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर mcc.nic.in पर या राज्य काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस दौरान आप अंतिम तिथि से पहले अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। इसके साथ अपनी डिटेल्स चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉगिंग ध्यान से करें। कुछ राज्यों में छात्रों को मूल्यवान प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अपने सभी डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रखें। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है वो मैंने एक वीडियो बना दी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी अगर आपने नहीं देखी। फिर मैं इसमें वीडियो में कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। मॉक अलॉटमेंट प्रक्रिया क्या होती है ये देखें। कुछ राज्यों में मॉक अलॉटमेंट प्रक्रिया भी होती है। इसमें स्टूडेंट को यह बताया जाता है कि उनकी रैंक, मार्क और कैटेगरी के आधार पर उन्हें कौन सा कॉलेज मेडिकल मिल सकता है। इसके जरिए आप अपनी चॉइस लिस्ट को बना सकते हैं। अपनी रैंक के अनुसार अपने लिए सही मेडिकल कॉलेज ऑप्शन को चुनिए और ज़्यादा विकल्प चुनें, जिससे सीट मिलने की संभावना बढ़ती है। जितने आप विकल्प चुनोगे उतनी क्या सीट मिलने की संभावना के चांस आपको बढ़ेंगे। फिर देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद स्टूडेंट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। इसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर देखते हैं नीट यूजी काउंसलिंग और एडमिशन के समय जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट कौन सी है वो भी देखेंगे हम। आता है आपका नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड और रिजल्ट स्कोर कार्ड। सेकंड में आपका कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर देखते हैं आपका जन्म प्रमाण पत्र, कैटेगरी प्रमाण पत्र SC ST OBC EWS PWD अगर लागू हो तो। फिफ्थ नंबर पर देखते हैं निवास प्रमाण पत्र राज्य कोटा के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आपको समथिंग 20 फोटो चाहिए काउंसलिंग से पहले। फिर देखते हैं आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो। सीट अपग्रेडेशन और एग्जिट क्या है। अगर आप अपनी आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अगले राउंड में सीट अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुन सकते हैं। अक्सर सेकंड राउंड के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया से आप क्या कर सकते हो, एग्जिट करने की अनुमति नहीं होती है। अगर आप
अवांटेड सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप आगे के राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 में भाग लेने से पहले सभी आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी को ध्यान से जरूर चेक करें। रिपोर्टिंग क्या होगी आपको इसका देखते हैं। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको अपने अवांटेड कॉलेज में निर्धारित करने समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट और फीस जमा करने के लिए रिपोर्ट करना होगा। आपको कौन सी काउंसलिंग के दौरान गलतियां नहीं करनी है, वो हमने सारी गलतियों के बारे में बात कर ली है। और आपको कौन सा कॉलेज अच्छा लगता है, आपका कौन सा ड्रीम है कॉलेज का, आप उस कॉलेज का नाम कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।